नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। सियासी गलियारे में आज हम आपको बताने वाले हैं हरियाणा की वो तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स जो इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं। आपको हम किसान आंदोलन से तो रूबरू कराएंगे ही, उसका हाल भी आपको बताएंगे, लेकिन सियासत भी किसान आंदोलन पर सवार होकर के सियासत भी आगे बढ़ती चली जा रही है। प्रदेश के तमाम राजनीतिक दल अपनी तरीके से प्रतिक्रिया इस पूरे मसले पर देते चले जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भले ही अलग अलग जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन मुद्दा किसानों का ही रहा। हुड्डा ने तो यहां तक कह दिया कि विशेष सत्र बुलाया जाए जिसमें कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी। किसानों ने दिल्ली के लगभग सभी बॉर्डर्स को सील कर दिया है। लाखों की तादाद में बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। वहीं बॉर्डर से इतर किसानों पर राजनीति हरियाणा में भी तेज हो चुकी है। कृषि कानूनों और किसानों को लेकर कुमारी सैलजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कह दिया कि एमएसपी नहीं मिलेगी, मंडियां खत्म हो जाएंगी और मजदूरों को रोटी नहीं मिलेगी। आप तो हरेक को बंधुआ बनाने में लगे हुए, और फिर अगर एमएसपी नहीं मिलेगा, निजी क्षेत्र एमएसपी क्यों देगा? एमएसपी नहीं मिलेगा, सरकार पीछे हटेगी। हमारा गरीब, ना केवल किसान, मजदूर की बात आप सोच लीजिए, मंडियां खत्म हो जाएंगी। मजदूरों के लिए आप उठान नहीं कर पाएंगे, गरीब आदमी के लिए मजदूर को काम नहीं मिलेगा, तो आप तो किसी के साथ नहीं है, ना मजदूर के साथ ना किसान के साथ, केवल पूंजीपतियों के साथ है। किसानों पर सिर्फ कुमारी सैलजा ही नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हमला बोलने से नहीं चूके और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विशेष सत्र बुलाने की मांग भी कर दी। कह दिया कि कांग्रेस सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी। हरियाणा के गवर्नर को हमारे पूरा विधायक दल इस बात को कहता है हरियाणा असेंबली का स्पेशल सेशन बुलाया जाए, जो फार्मर्स की जो प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाए, और उसमें केवल एपीएमसी की वो तो दे दी हमने, और इसमें अविश्वास प्रस्ताव हम लाएंगे, क्योंकि ये मौजूदा सरकार लोगों का और विधानसभा का विश्वास खो चुकी, और अविश्वास से पता लग जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा यही नहीं रुके, उन्होंने साफ कहा कि मैंने इससे बड़ा आंदोलन नहीं देखा। उम्मीद है कि कल किसानों की बात मानी जाएगी। कांग्रेस किसानों की मांग का समर्थन करती है। किसानों की बात मान लेनी चाहिए। ये मेरे ख्याल में, मेरी याद में, इससे बड़ा किसान आंदोलन मैंने नहीं देखा। जेन्युइन बात है, उनकी जायज मांग है। मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि उनकी बात माने, नहीं तो समस्या और जटिल हो जाएगी। कांग्रेस जो किसान की मांग उसका समर्थन कर रही है। किसानों को लेकर सरकार का घेराव हो रहा है। विपक्ष भी लगातार किसानों को लेकर सरकार पर हमला बोल रहा है, और बोले भी क्यों ना, क्योंकि किसान दिल्ली बॉर्डर पर हैं और हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिमर, गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट। जी हाँ, किसानों पर सियासत गर्म है और ऐसे में राजनीति ना हो ये संभव नहीं। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला ने किसानों के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रदेश के किसान इस वक्त दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं। विपक्ष भी लगातार इन दोनों राजनीति कर रहा है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने भी चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, केंद्र सरकार ने जो कृषि कानून बनाए
उनका विरोध हमने पहले दिन से किया था, जब इसका ड्राफ्ट राज्य को भेजा था। हमने कहा था अगर ये कानून बने तो हम इसका विरोध करेंगे। हमारी पार्टी ने हर जिले में जाकर किसान सेल के साथ उपायुक्तों को ज्ञापन सौंप इन कानूनों को खत्म करने की मांग की थी। केंद्र की सरकार ने जो 3 कृषि के नए कानून बनाए, हमारी पार्टी ने जिस दिन इन्होंने ये ड्राफ्ट अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट को भेजा था, हमने उसी दिन इसका विरोध किया था। और न केवल विरोध किया था, बल्कि हमने कहा था कि अगर इस तरह के अध्यादेश ला करके कोई कानून बनाए जाएंगे तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जहां विधानसभा में इसका विरोध करेगी, वहीं सड़कों के ऊपर उतर करके भी हम इसका विरोध करेंगे। और हमारी पार्टी ने पूरे प्रदेश भर के एक एक जिले के अंदर हजारों की संख्या में पार्टी के किसान सेल के बैनर के नीचे उपायुक्त को जाकर के ज्ञापन दिए और उसमें मांग करी थी कि ये जो काले कानून बनाए गए हैं, इनको तुरंत खत्म करके किसान को एमएसपी की गारंटी हो। किसानों की मांग पर बात करते हुए अभय चौटाला कहते हैं, एमएसपी से कम पर खरीद पर सजा के प्रावधान के साथ साथ स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग किसानों के साथ साथ हमने भी की थी। इनेलो के कार्यकर्ता लगातार किसानों के साथ उनके संघर्ष में मदद कर रहे हैं। हमारा किसान सेल धरनों में शामिल होकर कानून वापसी की लड़ाई लड़ रहा है। एमएसपी के नीचे कोई खरीद कर रहा हो तो उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हो। चौथा, एक नया कानून बना करके किसान को स्वामीनाथन की रिपोर्ट के साथ उसकी फसल के दाम उसको मिले। उसके बाद फिर हमने जब जैसे किसान आंदोलन शुरू हुआ, हमने अपनी पार्टी की तरफ से उसी दिन इस बात को लेकर के ऐलान किया था कि हमारा एक एक कार्यकर्ता जो है इस किसान आंदोलन में कैसे किसान आंदोलन को मजबूत किया जा सके, कैसे केंद्र की सरकार को इस बात के लिए बाध्य किया जाए, मजबूर किया जाए कि आपने जो गलत कानून बनाए हैं इनको खत्म किया जाए, नए कानून बना करके किसान को फैसिलिटीज दी जाए। उसके लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने उसी दिन से लगातार किसान की जो लीडरशिप थी उसके साथ खड़े होकर के मदद करी। अभय चौटाला ने दूसरे दलों से भी किसानों के पक्ष में आने की अपील की और कहा कि नई पीढ़ी को बचाने के लिए जैसे किसान आज इस आंदोलन में लड़ाई लड़ रहे हैं, वैसे ही तमाम लोगों को भी संघर्ष करना चाहिए। साथ ही तमाम राजनीतिक दल भी इसमें आगे आए, ये मेरी अपील है। पूरे प्रदेश के किसानों से, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, अगर वो चाहते हैं कि आने वाले समय में उनकी जो नई जनरेशन है वो जनरेशन अपने पैरों पे खड़ी हो सके, वो उनको बचाया जा सके, तो फिर इस एजिटेशन के अंदर जैसे पंजाब के किसान ने अपने घर बार सब कुछ छोड़ करके, खेत छोड़ करके आज इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उनके साथ मजबूती से खड़े हों। मैं तो सारे राजनीतिक दलों से भी इस बात की अपील करूंगा कि उन्हें भी राजनीति से ऊपर उठ करके उनकी राजनीतिक सोच क्या है उसको छोड़ करके आज इस देश की 70% आबादी के साथ खड़ा होना चाहिए। अभय चौटाला ने सीएम मनोहर लाल पर तंज कसते हुए कहा कि सीएम को कोई भी मंत्री सीएम नहीं मानता। हरियाणा में सरकार होती तो किसान को इस तरह से आंदोलन नहीं करना पड़ता। हरियाणा में तो चीफ मिनिस्टर को कोई मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर नहीं मानता।
और चीफ मिनिस्टर जो है इतनी हिम्मत नहीं रखता कि किसी मिनिस्टर को कोई जिम्मेवारी लगा करके कोई काम ले ले। आप कहते हो कि सरकार कहती है, सरकार तो होती तो फिर किसान को आज धरने पे नहीं बैठना पड़ता। किसानों के साथ खड़े होने पर बोलते हुए अभय चौटाला ने कहा कि अगर मुझसे किसान नेता इस्तीफे के लिए कहेंगे तो इस्तीफा भी दे दूंगा, अपना इस्तीफा स्पीकर को भेज दूंगा। आप कहते हो कि अगर वो आपसे इस्तीफे की डिमांड करें कि भी आप विधानसभा से इस्तीफा दें, मैं उसी वक्त उनको अपना इस्तीफा लिख करके दे दूंगा। जहां उनको लिख करके दूंगा वहीं उसी वक्त स्पीकर के पास भी अपना इस्तीफा भेज दूंगा। एक तरफ प्रदेश के किसान सड़कों पर हैं, तो इस मौके पर राजनीति भी दिन पर दिन तेज हो रही है। लेकिन किसानों के हक की लड़ाई में राजनेताओं के बयान और राजनीति किस हद तक सही है, इसका फैसला आप खुद कीजिए। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। तो किसानों को लेकर अब नेताओं के तेवर भी अलग नजर आ रहे हैं। जिस रास्ते से गुजरकर सोमवीर सांगवान ने सरकार से समर्थन वापस लिया, उसी रास्ते पर चलते हुए धर्मपाल गोंदर ने भी साफ कर दिया है कि वो किसानों के साथ हैं। किसानों के आंदोलन और उनकी परेशानियों पर अब सियासी गलियारों में भी नाराजगी की खबरें आने लगी हैं। कोई अवार्ड लौटा रहा है तो कोई समर्थन वापस ले रहा है, तो कोई कुछ और कह रहा है तो कोई कुछ और। हरियाणा सरकार में शामिल चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने भी पहले किसानों के मुद्दे पर सरकार से नाराजगी जताई और फिर सरकार से समर्थन वापस ले लिया और बताया कि वो सरकार के नहीं किसानों के साथ है। फोगाट खाप के ये सच्चे बरादरी भाई इकट्ठे हुए थे, मैं इनसे आके अपील करी है कि हरियाणा के तमाम खापें किसानों के साथ हैं। इस जुल्म को हम देख नहीं सकते, इसलिए इस अवसर पर मैंने भी कल हमारे सांगवान खाप की मीटिंग करी थी। तमाम भाइयों को लेकर दिल्ली कूच कर रहे हैं और कल अपने चेयरमैन से त्यागपत्र दिया था और आज इस मंच के माध्यम से आप लोगों के सामने जो हम निर्दलीय विधायक होने के नाते सरकार को जो समर्थन किया था, किसानों के जुल्म के जो किसानों पर जुल्म हो रहे हैं, भाइयों के सहयोग से इस सरकार के साथ मैं नहीं चल सकता, इसलिए सरकार से अपना समर्थन वापस लेने की घोषणा करता हूं। किसानों के प्रदर्शन के बीच सोमवीर सांगवान ने पार्टी से समर्थन वापस लिया तो नीलखेड़ी से विधायक धर्मपाल गोंदर भी लगभग उसी रास्ते पर चल दिए। खुद को किसान बताते हुए भले ही उन्होंने अभी तक सरकार से न तो समर्थन वापस लेने का ऐलान किया और न ही इस्तीफा देने का, लेकिन जैसे सोमवीर सांगवान ने पहले किसानों को समर्थन दिया, उसी तरह उन्होंने भी किसानों के समर्थन में बात कह दी और बता दिया कि वो किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हमारे देश की दो ऐसी जवान है, वो संस्था है, किसान और जवान। किसान हमारे अन्नदाता हैं। किसानों के प्रति जो माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने जो ये 3 बिल लाए थे, यदि वो किसानों के हित में ठीक है, नहीं तो हम इसको लेके अपने माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से इसको ठीक कराएंगे। फिर भी यदि किसान उससे संतुष्ट नहीं है तो देखो, किसान एक अन्नदाता, हम किसानों के साथ हैं। किसानों ने केंद्र से लेकर कई राज्य सरकारों के होश उड़ा रखे हैं। आंदोलन तेज हो रहा है और तेज होते आंदोलन में लगातार समर्थन भी बढ़ता जा रहा है। फिर वो लोगों का समर्थन हो या फिर नेताओं का, सरकार को जरूरत है कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान करे, क्योंकि कहीं देर हो गई तो नुकसान ज्यादा ना हो जाए। जनता टीवी के लिए चरखी दादरी से विजय कुमार और नीलोखेड़ी से राजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अब इस समीकरण को समझने की जरा कोशिश कीजिए। एक तरफ ये दूसरे ऐसे निर्दलीय विधायक हैं जो उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं जहां सरकार से वो समर्थन वापस ले सकते हैं। खापों की तरफ से भी कहा गया था कि वो निर्दलीय विधायकों से मिलेंगे और ये उनसे कहेंगे कि आप सरकार से समर्थन वापस लीजिए। तीसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि इस एक विशेष सत्र बुलाया जाए जहां पर अविश्वास प्रस्ताव वो लेकर के आएंगे। तो इन तमाम चीज़ों का कोई सीन बन रहा है क्या?
और अगर जननायक जनता पार्टी पर सारी की सारी बातें आ जाती हैं, और अजय चौटाला का एक स्टेटमेंट आपको याद होगा जहां पर उन्होंने कहा था कि एक सेंटेंस की मांग ही तो किसान कर रहे हैं, उस एक सेंटेंस को क्यों नहीं जोड़ देते, यानी कि एमएसपी पर गारंटी का कानून क्यों नहीं बना देते। ये तमाम चीज़ें हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही परेशानी वाली बात होगी। खैर, लगातार जनता टीवी आपको ग्राउंड जीरो से किसानों का ये आंदोलन दिखा रहा है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने किसानों से बातचीत की और जाना कि गुरुवार को चौथे चरण की बैठक बेनतीजा रही, लेकिन शनिवार को होने वाली 5वें चरण की बैठक में किसानों का रुख क्या रहने वाला है। किसान आगे की रणनीति बना रहे हैं। रणनीति को लेकर ही जो है कहीं ना कहीं चर्चा यहाँ पर की जा रही कि आखिरकार किस तरीके से जो है प्रदर्शन आगे चलता रहेगा। इसके अलावा हमने देखा कल किस तरीके से जो है बैठक हुई थी। हम आपको दिखाते हैं तस्वीरें। लगातार ये जो मंच संचालन है वहां पर काम किया जा रहा है। मंच संचालन के माध्यम से तमाम जो जत्थेबंदियां यहाँ पर बैठी हुई है उनको बताया जा रहा है कि किस तरीके से इस प्रदर्शन को आगे चलाना है। इसके अलावा वार्ता जो है वो लगातार जो है कहीं ना कहीं जो है देखने को मिल रही है। वार्ता के माध्यम से जो है सरकार इस पूरे मसले को सुलझाने की कोशिश करे। कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे अगर बातचीत करना चाहे। आप यहाँ पर जो है 9 दिन हो गए हैं डटे हुए हैं, सरकार वार्ता लगातार कर रही है, कल एक बार फिर से बैठेगी, क्या लग रहा है मसला हल होगा? अभी तो हमें तो कोई उम्मीद नहीं लगती। जो सरकार की जो मंशा है वो ठीक नहीं लगती, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है, देखते हैं क्या होता है कल। उम्मीद पे दुनिया। आपसे जाने, यहाँ पर लगातार जो है प्रदर्शन चल रहा है, सरकार कह रही है कि हम वार्ता करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कल भी बैठक हुई थी, कल एक बार फिर से बैठक है, क्या लग रहा है? 100% मसला हल होगा। जे नहीं होगा तो जिन्ना चਿਰ मसला हल नहीं होता उन्ना ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਸਲੇ ਹੱਲ नहीं ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ नहीं। ये आप सुने, जब तक जो मांगे थी तब वो हल नहीं होती, तब तक जो है कहीं ना कहीं चलता रहेगा। आपसे जाने, सरकार कह रही है कि जो 3 कानून है वो वापस नहीं होंगे, लेकिन जो संशोधन है वो कर दिया जाएगा। ये किस तरीके से देख रहे हैं? सरकार संशोधन करने के भी लिए तैयार नहीं। सरकार किसानों को मीठी गोली देना चाहती है और ये हमारी फसल और नस्ल की लड़ाई है। शायद वो सरकार हमारे गले काट देगी यहाँ पे, नहीं तो हम मानने वाले नहीं है। हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, हम ये अपना हक लेकर रहेंगे। लेने की बात करें, आपसे जाने, हम सोनीपत डिस्ट्रिक्ट दरिया खाप से हैं। हम तब तक यहाँ अड़े रहेंगे तो हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। हम 1997 में लगे थे, जब मैं 7वीं क्लास में सबसे इनके साथ जुड़ा हूँ और मरूंगा तब तक जुड़ा रहूंगा। अपनी मान्य मंगवा कर ही मानेंगे, सरकार की मीठो गोली में हम आने वाले नहीं है। तो ये आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। एकजुट होने की जो बात है वो तमाम जो लोग हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ कल की बैठक होनी है। कल की बैठक में जो है रणनीति बनाई जा रही है कि किसान क्या कुछ मांगे जो है अपनी उठा सकते हैं, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से कल एक बैठक हुई थी और उस बैठक में जो बात है वो नहीं बन पाई थी, लेकिन मसले जो है कहीं ना कहीं सुलझाने की कोशिश हुई थी। चाहे वो किसानों की बात करें या फिर दूसरी तरफ बात करें हम केंद्र सरकार की। मंत्री जो है कृषि मंत्री, उन्होंने कहा था कि हम जो है बातचीत के मसला सुलझाना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल इस तरीके से जो है यहाँ पर तमाम जो किसान जत्थेबंदियां है वो जो है यहाँ पर जो है जो तमाम लोग यहाँ बैठे हैं उनको संबोधित कर रही है और आगे की रणनीति जो है कहीं ना कहीं बताती हुई नजर आ रही है। तो ये कुछ इस तरीके से है कि अब कल की बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि किस तरीके से मसला सुलझता है या नहीं सुलझता। लेकिन फिलहाल अगर किसान जत्थेबंदियों की हम बात करते हैं तो वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आता है कि जब तक तमाम मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये जो तमाम दिल्ली के जो आसपास के बॉर्डर्स है वो इसी तरीके से जो है सील रहेंगे। कैमरामैन चंचल गुप्ता के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। जी, तो 5वें दौर की जब बैठक शुरू होगी तो बहुत सारी उम्मीदें होंगी। हालांकि उससे पहले 4 दौर की जो बैठकें रहीं वो भी सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ी, ऐसा कृषि मंत्री का कहना था लगातार। लेकिन दूसरी तरफ किसान हमेशा ये कहते रहे कि वो अपनी मांगों को लेकर स्पष्ट हैं, उनको ये 3 कृषि कानून वापस चाहिए। और ऐसे में सरकार क्या एक रोल बैक की स्थिति में आ सकती है? क्या सरकार इन 3 कृषि कानूनों को वापस लेगी? क्योंकि किसान इससे कम पर मान नहीं रहे हैं। क्या कोई बीच का रास्ता निकाल लिया जाएगा? क्योंकि केंद्रीय कृषि मंत्री लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द समाधान की स्थिति में पहुंच जाएंगे। बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जिन पर सहमति बन चुकी है, कुछ पर जो असहमति है उसको बहुत जल्द सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाएगा। तो एक और अहम बैठक, और उस अहम बैठक में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर किस तरीके से सरकार का रुख रहता है, क्योंकि किसान तो ऑलमोस्ट
अपनी सारी बातें रख चुके हैं। हरियाणा में इस वक्त सिर्फ किसान एक मसला नहीं है, बल्कि ये दिसंबर का महीना चुनावी महीना भी होने वाला है। हरियाणा में एक बार फिर माहौल चुनावी हो रहा है, क्योंकि निगम और निकाय चुनाव नजदीक आ गए हैं। कांग्रेस अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने को तैयार है। नगर पालिका चुनाव के लिए बीजेपी ने भी प्रभारी और सह प्रभारी बना दिए हैं, और अब दोनों ही राजनीतिक दल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो इस जंग के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। बड़ौदा उपचुनाव के बाद हरियाणा में फिर से सियासी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। निगम चुनाव और निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। हरियाणा के बाद बड़ौदा उपचुनाव हुआ, लेकिन एक बार फिर अब हरियाणा में माहौल चुनावी होने वाला है, क्योंकि निगम और निकाय चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं। कांग्रेस ने तो इस बात के लिए कमर भी कस ली, क्योंकि बड़ौदा उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस के हौसले 7वें आसमान पर हैं। कांग्रेस अपने सिंबल पर ही चुनाव लड़ने वाली है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि कांग्रेस नगर निगम चुनाव सिंबल पर लड़ेगी। पार्टी ने विचार विमर्श कर यह फैसला किया है। हरियाणा में निगम के, निकायों के जो म्युनिसिपल कमेटी है, काउंसिल, उनके कई जगहों के चुनाव घोषित हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है, हमने फीडबैक लिया लोगों से, अपने लोगों से, आम लोगों से, और फैसला यही लिया गया है कि हम कांग्रेस पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। हमने आपस में भी डिस्कस किया, हमारे प्रभारी जी के साथ, हुड्डा साहब की और मेरी आपस में हमारी दोनों की इसमें बातचीत हुई, और उसके अलावा हमने अपने दूसरे सीनियर नेताओं से भी इसके बारे में बातचीत की, डिस्कस किया, और फैसला सब ने यही निष्कर्ष पर हम पहुंचे कि लोगों की इच्छा के मुताबिक हम तीनों निगमों में, पंचकुला, अंबाला और सोनीपत, हम अपनी पार्टी सिंबल पर ये चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी तो बीजेपी और जेजेपी भी गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली है। इसके लिए बीजेपी ने भी नगर पालिका चुनाव के लिए प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति के आदेश भी जारी कर दिए हैं। सबसे पहले बात धारूहेड़ा नगर पालिका की करें तो मनीष मित्तल को प्रभारी बनाया गया है, जबकि कल्याण सिंह को सह प्रभारी। उकलाना नगर पालिका के लिए ओम प्रकाश पहल को प्रभारी बनाया गया है, जबकि सुरेंद्र पुनिया को सह प्रभारी। बात सांपला नगर पालिका की करें तो मुकेश गौड़ के कंधे पर प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि सतीश नांदल के कंधे पर सह प्रभारी की जिम्मेदारी। हरियाणा में एक बार फिर राजनीति होगी, सियासी बयानबाजियां होंगी, चुनावी शोरगुल होगा, क्योंकि फिर एक बार माहौल चुनावी होगा। इंतजार सभी को इस बात का है कि क्या बड़ौदा उपचुनाव की तरह कांग्रेस कुछ नया कमाल करेगी, या बीजेपी बड़ौदा से सीखकर निगम और निकाय चुनाव में बाजी मारेगी। जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट। एक तरफ किसान आंदोलन है, दूसरी तरफ कोरोना है, तो तीसरी तरफ इस इलेक्शन ने सरकार की परेशानी पर बल जा दिया होगा, क्योंकि इन तमाम चीज़ों के बीच से सरकार को होकर गुजरना है और ये बताना है कि उनके 1 साल का कार्यकाल अच्छा रहा है। बड़ौदा में हार मिली तो क्या हुआ, लेकिन सरकार ने अच्छा काम किया है और सरकार इस वजह से जीतेगी। दूसरी तरफ विपक्ष है जो इस बात को लेकर लगातार तैयार है कि वो किसानों के आंदोलन को भी इस तरह के चुनाव में भुना ले, क्योंकि इस बार वो भी सिंबल पर उतर रहे हैं। इसी के साथ सियासी गलियारे में अभी के लिए बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।